बहुत प्राचीन समय की बात है। आकाश के उस लोक में जहां प्रकाश ही जीवन था, सूर्यदेव विराजमान थे। उनकी ऊर्जा से देव, दानव और मानव सबका अस्तित्व चलता था। लेकिन वही अग्नि समान तेज उनकी पत्नी संध्या के लिए धीरे धीरे असहनीय बन गया। शरीर और मन दोनों थक चुके थे। अंततः संध्या ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने तपस्या के लिए सूर्यलोक त्यागा, पर सृष्टि का संतुलन न बिगड़े, इसलिए अपनी ही छाया को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। समय के साथ उस छाया से एक बालक ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर न मुस्कान थी, न चंचलता, केवल गहराई और मौन। वह था शनि। जब सूर्यदेव को यह झांत हुआ कि यह बालक वास्तविक संध्या से नहीं, बल्कि उनकी छाया से उत्पन्न है, तो उन्होंने उससे दूरी बना ली। देवलोक में वह बालक सबके बीच होते हुए भी अकेला था। अपमान उसका साथी बना और मौन उसकी आदत। शनि ने कभी प्रश्न नहीं किया, मेरी गलती क्या है? उन्होंने उत्तर की प्रतीक्षा की, कर्म के माध्यम से। लेकिन अन्याय जब सीमा लांघ गया, तब मौन भी भारी हो गया। एक दिन शनि ने अपनी दृष्टि उठाई। उस दृष्टि में न विद्रोह था, न प्रतिशोध, बल्कि संतुलन की पुकार थी। सूर्यदेव का तेज क्षण भर को मंद पड़ा। देवताओं ने समझ लिया, यह शक्ति क्रोध की नहीं, न्याय की है। तभी ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने सृष्टि के नियम याद दिलाए। जहां जन्म नहीं, कर्म महत्वपूर्ण होता है। शनि ने अपने पिता को क्षमा किया और ब्रह्मा ने उन्हें एक अद्वितीय भूमिका सौंपी। उन्होंने कहा, तुम समय के साथ चलोगे, न किसी के पक्ष में, न किसी के विरोध में। जो जैसा करेगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा। उस क्षण से शनि दंड देने वाले नहीं, बल्कि कर्मों के लेखाकार बन गए। लोग आज भी उनसे भय खाते हैं, पर सच्चे मन से जानने वाले जानते हैं, शनि कभी अन्याय नहीं करते। यह कथा सिखाती है कि मौन सहनशीलता नहीं, बल्कि आत्मबल होता है, और न्याय देर से सही पर अटल होता है। अगर यह कहानी आपके भीतर विश्वास जगाती है, तो श्रद्धा से लिखिए, जय शनिदेव।